वेलकम होता है दोस्तों आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दो वर्ड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा है एनपीओ। एनपीओ को पहले समझे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। प्रॉफिट होगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन जो हमने कस्में खाई थी वो प्रॉफिट के लिए कस्में नहीं खाई थी। XYZ कुछ भी पर्पस होगा, लेकिन प्रॉफिट के लिए आप काम नहीं करोगे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन सिर्फ इतने से बात नहीं बनती, क्योंकि एग्जाम्पल को समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग स्किप कर जाते हैं, फिर एग्जाम में हमारी बैंड बजती है। तो ध्यान से सुनना। एक एरिया है, एरिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक स्पोर्ट क्लब खोलेंगे। स्पोर्ट क्लब का पर्पस सुन लीजिए। इन्होंने बोला स्पोर्ट क्लब खोलेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी, स्पोर्ट क्लब खोलेंगे तो अलग अलग टाइप के हम स्पोर्ट को एंजॉय कर लेंगे, स्पोर्ट क्लब खोलेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, इन लोगों के अंदर हो सकता है किसी स्पोर्ट से रिलेटेड कोई टैलेंट हो, वो टैलेंट आगे बढ़ेगा, निखर कर आएगा, एरिया का नाम भी रोशन हो सकता है, इस कंट्री का नाम भी रोशन वो कर सकते हैं। पर्पस बहुत सारे देख रहे हो, लेकिन कहीं पर भी प्रॉफिट का जिक्र नहीं है। तो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को और हम कुछ नहीं बोलेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। तो देखिए स्पोर्ट क्लब है तो भैया खर्चे बहुत होंगे। खर्चे किस टाइप के? बैट के, बॉल के, हॉकी के, फुटबॉल के, अलग अलग स्पोर्ट इक्विपमेंट के खर्चे होंगे। और ये खर्चे एक बार वाले नहीं हैं, बार बार ऐसे खर्चे होते रहेंगे। तो बार बार खर्चे होंगे, वो खर्चों को कहां से ये लोग फुलफिल करेंगे? तो उसके लिए ये जो लोग हैं, जो मालिक हैं इनके, जिन्होंने स्पोर्ट क्लब खोला है, तो ये लोग भी बार बार इसमें पेमेंट करते रहेंगे, यानी बार बार ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। एक तरीके से देखा जाए ये मालिक जैसे हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ऑनर जैसे देखने को मिल रहे हैं, जिनको हम मेंबर बोल रहे हैं। अब देखिए ध्यान से सुनना, काम अगर आप ऐसा करते हो जो प्रॉफिट के लिए नहीं है, उसके अलावा आप किसी पर्पस के लिए काम करते हो, तो डोनेशन मिलना स्वाभाविक है। डोनेशन जैसे कि मान लो कोई ग्रेट पर्सनैलिटी है हमारी कंट्री के अंदर, जिनका स्पोर्ट से बहुत ही गहरा लगाव है, जो बचपन से या तो स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं या किसी स्पोर्ट में वो खुद जाना चाहते थे लेकिन वो नहीं जा पाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो इस टाइप के स्पोर्ट क्लब की तलाश में होते हैं। तलाश में इसलिए क्योंकि वो बोलते हैं यार बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं लोगों को वो डोनेट करते हैं। तो जब भी आप ऐसा कुछ भी काम करते हो जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो कहीं ना कहीं से आपको डोनेशन आना शुरू हो जाती है। तो डोनेशन भी इनका एक सोर्स ऑफ इनकम होगा। साथ ही साथ देखो गवर्नमेंट भी कई बार इन लोगों को हेल्प कर सकती है। तो डोनेशन हो गया, गवर्नमेंट असिस्टेंस हो गया, या ये लोग क्या करेंगे बार बार यहाँ पर पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, तो सोर्स ऑफ इनकम आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और आपने देखे बहुत सारे इनके खर्चे भी हैं, तो ये यहाँ पर प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, क्योंकि अगर पैसा बहुत सारा आ रहा है, खर्चा उतना नहीं है, तो सरप्लस तो देखने को मिलेगा, प्रॉफिट तो देखने को मिलेगा। तो वो जो प्रॉफिट होगा, गलती से भी ये लोग घर नहीं ले जाएंगे। अगर ये घर ले जाते हैं, मैं क्या बोला? मैंने बोला प्रॉफिट अगर होगा तो ये प्रॉफिट ये आपस में नहीं बांटेंगे। अगर बांटते हैं तो फिर ये एनपीओ नहीं है, फिर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो एक तरीके से बिजनेस दिख रहा है, तो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे थे, तभी तो प्रॉफिट को घर ले गए। तो ध्यान से सुनना, एनपीओ वही है जिसमें अगर प्रॉफिट हो भी जाता है तो वो प्रॉफिट उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज हो। इस टाइप की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बात करें तो देखिए कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकता है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, या कोई सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट, कल्चर एंड आर्ट हो सकता है। कल्चर मतलब जैसे कि भारत के लोग अमेरिका में रह रहे हैं, अब अमेरिका में रह रहे हैं तो उन लोगों का एक अच्छा खासा लगाव भारत से है, भारत के कल्चर से है। कमाने जरूर गए वो अमेरिका में, लेकिन जो सुकून उनको भारत में मिलता था वो वहां नहीं मिल रहा होगा। तो वो लोग चाहते हैं कि भारत का जो कल्चर है, हमारी जो पहचान है, उसको अमेरिका में भी हम क्या करें? प्रमोट करें। उसके लिए उन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन वहां पर स्टार्ट करी, जिसके अंदर वो लोग क्या करेंगे? अलग अलग प्रोग्राम करेंगे जिसमें भारत के कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे लोगों को। तो वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, इधर से भी डोनेशन जाएगा, अलग अलग जगह से डोनेशन जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट कमाना इनका उद्देश्य नहीं है। तो वो भी क्या है? एक एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस चीज को समझना आप लोग। बात करें अगर मीनिंग की, एनपीओ इज एन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप टू रेंडर सर्विस टू दी सोसाइटी और टू दी मेंबर नॉट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। देखिए सोसाइटी और मेंबर का मतलब ये है कि अगर आप कोई ऐसा काम भी कर रहे हो, अपने लिए नहीं कर रहे, अपने मेंबर के लिए नहीं कर रहे, आप किसी और लोगों के लिए कर रहे हो, जैसे गरीबों के लिए कर रहे हो, गरीबों को फाइनेंशियल हेल्प या उनको किसी भी तरीके से कुछ भी आप देना चाहते हो, फ्री में चीजें बांटना चाहते हो, कुछ भी करने के लिए इस टाइप की आपने ऑर्गेनाइजेशन खोली है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए, उसको भी हम एनपीओ बोलेंगे। और अगर आपने अपने मेंबर के लिए ही, मान लो इन्होंने अपने लिए ही स्पोर्ट क्लब खोला है, तो प्रॉफिट तो नहीं है ना उद्देश्य, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट बोलेंगे ही बोलेंगे। बाकी एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं। बात करते हैं हम लोग
फीचर्स में पहली बात करें तो सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है यानी जो एनपीओ है और एनपीओ के जो मालिक हैं वो दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। मतलब एनपीओ और जो मेंबर्स हैं उनके बीच में एक दरार है, एक दीवार है, ठीक है। तो एनपीओ को बिल्कुल अलग ट्रीट किया जाएगा, मेंबर्स को बिल्कुल अलग ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि मेरा ये जो जीएस कॉमर्स क्लासेस है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और मैं उसका मालिक हो गया, तो हम जो दोनों हैं वो एक ही माने गए हैं, ठीक है। यानी कोई भी चीज जो है वो मेरी है या मेरी कोई भी चीज है वो इसकी है, इस ऑर्गेनाइजेशन की, ऐसा है। क्योंकि ये क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर एनपीओ अलग और इन मेंबर्स की जो प्रॉपर्टी है वो एनपीओ से बिल्कुल अलग रहेगी, जो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इनका घर का जो भी प्रॉपर्टी है वो एनपीओ का नहीं है, या एनपीओ की जो भी प्रॉपर्टी है वो इनकी नहीं है। इसको बोल रहे हैं हम सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। अभी यहां लिखा हुआ है प्रमोटेड बाय इंडिविजुअल और एंटरप्राइजेस, मतलब इसको कोई भी इंडिविजुअल, मतलब कोई भी अकेला पर्सन एनपीओ स्टार्ट कर सकता है। साथ ही साथ कोई भी एंटरप्राइजेस भी एनपीओ को स्टार्ट कर सकती है। एंटरप्राइजेस की बात करें तो रिलायंस का रिलायंस फाउंडेशन है, आपने देखा होगा, रिलायंस तो एक एंटरप्राइज है, तो उसका एक रिलायंस फाउंडेशन है। तो रिलायंस फाउंडेशन क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो एंटरप्राइज भी एनपीओ स्टार्ट कर सकती है, इंडिविजुअल भी एनपीओ को स्टार्ट कर सकता है। तो यहां पर एक ऐसा सवाल है जो मेरे दिल में आ रहा है, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसका जवाब ईमानदारी से देना। मेरा सवाल आप लोगों से यह है, क्या कोई एनपीओ एक कंपनी हो सकती है? सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, ध्यान से सुनो। देखिए, कंपनी जो होती है उसका जो लॉ है उसको हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट, ये तो जानते होंगे ना। बिल्कुल, कंपनी के ऊपर एक कानून है जिसको बोलते हैं कंपनीज एक्ट। तो वो कानून बोलता है कंपनी का कि भैया अगर कोई नॉन प्रॉफिट टाइप का काम करना चाहता है तो वो अपने आप को एज अ कंपनी रजिस्टर कर सकता है। मतलब एक एनपीओ एक कंपनी की फॉर्म में हो सकती है। ये लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 8। सर ये भारी भारी वर्ड क्या बोल दिया आपने, कोई बात नहीं, इसको साइड फेंको, क्योंकि जब कंपनी आएगा तब मैं आपको दोबारा बताऊंगा। लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ आएगा ना। तो उससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन एक और है आपसे, क्या कोई एनपीओ, ध्यान से सुनना, क्या कोई एनपीओ एज अ पार्टनरशिप हम स्टार्ट कर सकते हैं? बताओ, क्या पार्टनरशिप जो फर्म है वो एक एनपीओ की फॉर्म में खुल सकती है? हाँ या ना? कई बच्चे हाँ बोल रहे होंगे, कई बच्चे ना बोल रहे होंगे। तो इसका आंसर जो है वो नहीं है। देखिए, कंपनीज एक्ट तो बोलता है कि आप एनपीओ जो है वो एज अ कंपनी आप रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन पार्टनरशिप है ना जो बच्चों, उसका जो सेक्शन नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप उसी को ही माना जाएगा जो प्रॉफिट के लिए काम करेगा। जो प्रॉफिट के लिए काम करेगा उसी को ही क्या माना जाएगा, पार्टनरशिप माना जाएगा। तो एनपीओ तो प्रॉफिट के लिए काम कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए पार्टनरशिप एक्ट ने कहीं ना कहीं साफ साफ मना कर दिया है इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, सिर्फ प्रॉफिट होगा यहाँ पर। तो ये आपको अच्छे से समझ आया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर किसी को पता नहीं होगा, पूछ लेना अपने दोस्तों से, नहीं बता पाएंगे, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। आ जाओ इधर बात करते हैं। सेकंड फीचर, मेन एम इज टू प्रोवाइड सर्विस। देखिए, एनपीओ जनरली मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करते। जनरली इनका जो मेन एम होता है वो क्या होता है, अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना या जो बाहर के लोग हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। छोटी सी चीज थी। थर्ड चीज तो मैं आपको बता चुका हूं, सरप्लस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स मेंबर। देखिए, एक वर्ड होता है सरप्लस, एक वर्ड होता है प्रॉफिट, दोनों में फर्क है, ध्यान से सुनना, दोनों में फर्क है। प्रॉफिट भी फायदा है, सरप्लस भी फायदा है, दोनों को देखकर हमें खुशी होती है ना। दोनों को देख के आपको खुशी हो रही है, प्रॉफिट को भी देखकर, सरप्लस को भी देखकर। लेकिन ये वाली जो खुशी है वो ज्यादा है प्रॉफिट वाली। प्रॉफिट जो होता है उसको मेंबर घर ले जाते हैं। प्रॉफिट एक ऐसा फायदा है जो मालिकों में बटेगा, लेकिन जो सरप्लस है वो कभी भी मालिकों में नहीं बटता। यानी प्रॉफिट ये भी है, लेकिन इसको हम जानबूझ के सरप्लस बोलते हैं, क्योंकि सरप्लस का मतलब है जो उसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो ऐसा फायदा। तो देखो, हम क्या एनपीओ की बात कर रहे थे कि प्रॉफिट जो होगा मालिकों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो यहां पर हम प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम प्रॉफिट को या फायदे को क्या बोलेंगे, सरप्लस बोलेंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बच्चों आगे, मेजर सोर्स ऑफ इनकम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी, मेजर सोर्स ऑफ इनकम। मतलब एनपीओ को अर्निंग का क्या सोर्स है, कहां से एनपीओ को पैसा आ सकता है। तो अभी आपने देखा, जो मेंबर है वो खुद कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। तो जो मेंबर कंट्रीब्यूट करेंगे उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। इसकी दुनिया हम बाद में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे सब्सक्रिप्शन क्या है। बट मेंबर जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एनुअल बेसिस पे या 6-6 महीने के
पीरियड में, वो क्या है, सब्सक्रिप्शन है। दूसरा डोनेशन, एनपीओ भैया नॉन प्रॉफिट के लिए काम करोगे तो साफ सी बात है डोनेशन तो आपको मिलेगा ही। तो सोर्स ऑफ इनकम ये भी हो गया। कई बार गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, तो गवर्नमेंट ग्रांट मैंने यहाँ पर लिखा है। ग्रांट मतलब एक तरीके से गिफ्ट टाइप का हो गया। एक्सेट्रा मतलब और भी बहुत सारी यहाँ पर सोर्स हो सकती हैं, लेकिन आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये सीक्वेंस जरूर मेंटेन करना। अपनी मर्जी से अकड़म बकड़म कुछ मत लिख देना। पहला आप सब्सक्रिप्शन जवाब दोगे, दूसरा डोनेशन, फिर गवर्नमेंट ग्रांट। ये नहीं कि कुछ भी उठाकर आप लोगों ने लिख दिया। तो आज के लिए यहीं पर हम खत्म करते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, क्या क्या है क्या नहीं है, उनको समझेंगे।